तो हेलो फ्रेंड। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपना पढ़ाई ध्यान लगा के कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक यूट्यूब चैनल खोला है जिसका नाम है शिवा स्टडी क्लासेस। इसका क्या नाम है? शिवा स्टडी क्लासेस है। यूट्यूब चैनल का नाम है शिवा स्टडी क्लासेस है। इस चैनल पर तो अभी 55 सब्सक्राइब हुआ है। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इस चैनल को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए और 100 सब्सक्राइब अभी 5 दिन में कर दीजिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बोर्ड पर हमने ऑब्जेक्टिव लेके आए हिंदी वर्णिका का पहला चैप्टर दही वाली मंगम्मा का VVI ऑब्जेक्टिव लेके आए, जो बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और इस बार भी आने की संभावना है। तो चलिए हम पहला ऑब्जेक्टिव पर आते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक कौन है? दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक कौन है? तो दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक कौन है? मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि दही वाली मंगम्मा जो पाठ है, एक चैप्टर है, उसका मतलब राइटर कौन है, उस चैप्टर का लिखा है कौन, उस चैप्टर को लिखा है कौन? तो ऑप्शन को हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है श्रीनिवास, सावरदय्या, सुजाता और डी में कोई नहीं। तो ऑप्शन में सावरदय्या तो नहीं होगा, काहे कि धरती कब तक घूमती है वो लिखी है सावरदय्या, और सुजाता भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है? श्रीनिवास। दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास। इसका आंसर क्या होगा? श्रीनिवास। चलिए अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। मंगम्मा को किससे विवाद थी? जो मंगम्मा थी वो किससे मतलब बोल चाल नहीं करते थे। वो अपना मतलब घर में मतलब कि उसकी बहू जो अपने बेटे को मार रहे थे, तो मंगम्मा देख ली थी। तो मंगम्मा बोलने लगी कि ए राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों मार रही है? तो उसी में मतलब कि फिर उसकी बहू बोलने लगी, मुलगल बोलने लगी, जो पर जो गाली सुन देने लगी। तो उसी दिन से मंगम्मा और बहू में बोल चाल नहीं थी। तो इसका मतलब कि क्वेश्चन है मंगम्मा को किससे विवाद थे? तो बेटे से तो नहीं था, बहू से। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? बहू से। पोते से तो भी नहीं था, सास से भी नहीं था। मंगम्मा को किससे विवाद थे? तो बहू से। इसका आंसर क्या होगा? बहू से। रंगप्पा कौन था? तीसरा क्वेश्चन है कि रंगप्पा कौन था? रंगप्पा कौन था? मंगम्मा गांव के एक लड़का था जो कि गांजा दारू इसमें बहुत पिया करता था। तो वही पूछ रहा है कि रंगप्पा कौन था? व्यापारी तो नहीं था, वकील तो नहीं था, किसान तो नहीं था। तो रंगप्पा कौन था? तो एक जुआरी लड़का था जो कि जुआ इसमें खेलता था और दारू इसमें बहुत पीता था। एक मंगम्मा गाँव के एक ये लड़का था। अभी चौथा क्वेश्चन है कि अमराई का कुआं कहाँ है? अमराई का कुआं कहाँ है? अमराई का कुआं कहाँ है? तो अमराई कुआं पहला ऑप्शन है शहर। पहला ऑप्शन क्या है? शहर। दूसरा क्या है? तो बाजार में। तीसरा क्या है? शहर रास्ते में। और चौथा क्या है? रंगप्पा के खेत में। तो इस क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अमराई कुआं कहाँ? तो इसका आंसर क्या है? सही क्या होगा? इसका आंसर सही होगा रास्ते में। अमराई कुआं क्या था? रास्ते में। इस क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चलिए 4 तक हो गया। इसमें वो 5वां नंबर में है। क्वेश्चन नंबर कैमा है? ये 5वां है। 5वां क्वेश्चन आंसर बोल रहा है कि VR नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? VR नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है VR नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है ढहते विश्वास। ढहते विश्वास तो नहीं कही, तो सतकोड़ी होता किया। दूसरा ऑप्शन है दही वाली मंगम्मा। तो VR नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? तो दही वाली मंगम्मा। तीसरा नगर। नगर तो सुजाता किया है। और छठा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कैमा नंबर? छठा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? जो मंगम्मा है, मंगम्मा कहानी है, वो किस भाषा से लिया गया? हिंदी से, संस्कृत से, उर्दू से, किस भाषा से लिया गया? कन्नड़ से, किस भाषा से लिया गया?
तो ऑप्शन देखते हैं, संस्कृत है पहला, दूसरा ऑप्शन है गुजराती है, तीसरा उड़िया है, चौथा कन्नड़ है। तो दही वाली मंगम्मा जो है किस भाषा से ली गई है? तो कन्नड़ भाषा से ली गई। किस भाषा से ली गई? कन्नड़ भाषा से ली गई। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? 7वां नंबर क्वेश्चन है, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन को देखते हैं, पहला ऑप्शन है उड़ीसा। पहला ऑप्शन क्या है? उड़ीसा। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? गुजरात। और तीसरा क्या है? कर्नाटक है। चौथा क्या है? राजस्थान। तो श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोलार कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम क्या है? कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम है कोलार। कोलार स्थान है, कोलार कर्नाटक में हुआ था। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोलार कर्नाटक में हुआ था। 7 तक हो गया और 8वां क्वेश्चन अब लेके आते हैं। चलिए और 8वां नंबर क्वेश्चन में आइए। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नजम्मा मंगम्मा की कौन थी? नजम्मा जो है मंगम्मा की कौन थी? ऑप्शन हम देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? तो पहला ऑप्शन है सास, दूसरा क्या है? बहू, तीसरा बेटी और चौथा है क्या? मौसी। तो नजम्मा मंगम्मा की कौन थी? सास तो नहीं थी, बेटी तो नहीं थी, मौसी तो नहीं थी। जो नजम्मा मंगम्मा की क्या थी? तो बहू थी। क्या थी? तो बहू थी। नजम्मा जो मंगम्मा क्या थी? तो बहू थी। और आइए क्वेश्चन नंबर 9वां में। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या बोल रहा है? तो मंगम्मा की बहू की क्या नाम थी? मंगम्मा की बहू की क्या नाम थी? तो ऑप्शन देखते हैं, पहला मंगम्मा, मंगम्मा की बहू की क्या नाम थी? ऑप्शन पहला देखते हैं, नजम्मा, रंगम्मा, संगम्मा, गंगम्मा। तो नजम्मा तो नहीं थी, मतलब कि रंगम्मा तो नहीं थी, संगम्मा तो नहीं थी और गंगम्मा भी नहीं थी। इसका आंसर होगा नजम्मा। मंगम्मा की बहू के क्या नाम थी? तो नजम्मा थी। नगम्मा मंगम्मा की बहू की क्या नाम थी? तो नजम्मा थी। और क्वेश्चन नंबर आइए 10वां। मंगम्मा क्या बेचती थी? ये जो है 2021 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया। जो ये मंगम्मा क्या बेचती थी, 2021 और 23 में पूछा गया, दोनों पाली में पूछा गया, फर्स्ट और सेकंड दोनों में। तो पहला ऑप्शन क्या? मक्खन, दूध, दही, घी। तो मंगम्मा क्या बेचती थी? तो मंगम्मा जो है दही बेचती थी। मंगम्मा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। और क्वेश्चन नंबर आइए 11 नंबर में। मंगम्मा कहाँ के रहने वाली है? जो मंगम्मा है वह कहाँ के रहने वाली थी? यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। मंगम्मा जो कहाँ के रहने वाली है? तो पहला ऑप्शन है औलूर के पास किसी गांव की। इसका आंसर तो औलूर के पास किसी गांव की है, मतलब गांव का नाम इसमें दर्शाया नहीं गया है कि औलूर के पास किसी गांव, अगले बगले में होगा। और सतूर के पास ये तो नहीं होगा, जलौन के पास किसी गांव की भी नहीं होगा। तो 8, 9, 10, 11 नंबर तक हम कर लिए हैं। ये जो 10 नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है ना, नजम्मा मंगम्मा की कौन थी, तो ये जो है 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। नजम्मा मंगम्मा की कौन थी? तो बहू थी। और ये जो 9 नंबर क्वेश्चन है 2018 और 22 में पूछा गया है, मंगम्मा के बहू की क्या नाम थी? तो नजम्मा। मंगम्मा की बहू क्या नाम थी? नजम्मा। जो ये 2018 और 2022 में पूछा गया है। तो 8, 9, 10, 11 हो गया है। आज इस वीडियो में 15 क्वेश्चन तक करना है। तो 11 तक हो गया, मात्र कई क्वेश्चन बाकी है? 4 क्वेश्चन और बाकी है। क्वेश्चन तो वहाँ 11 तक हो गया और 12 नंबर में आइए। हम 11 तक हमने करा दिया और 12वां नंबर को बारी है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? या किसने कहा? मतलब दही वाली मंगम्मा पाठ में, मंगम्मा जब दही बेच के अपने घर आ रही थी तो उसका बहू ने अपने बेटे को, वो अपना बेटा को पीट रही थी। तो मंगम्मा कही थी क्यों रे राक्षसी छोटे से बच्चे को क्यों मार रही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर मंगम्मा हो जाएगा। क्यों रे रांची छोटे से बच्चे को क्यों पीट रहे? किसने कहा? तो मंगम्मा ने कहा। यह क्वेश्चन 2020 में द्वितीय पाली में पूछा गया है। जो ये क्वेश्चन है 2020 में द्वितीय पाली में पूछा गया है। और
क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। जो मंगम्मा जो मिठाई दही जब बेच के आती थी तो डेली अपने पोता के लिए क्या मिठाई लेके आती थी। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। जो ये क्वेश्चन 2024 और 21 में पूछा गया है। मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, तो पहला ऑप्शन है पोती, बेटा, बेटी, पोता। तो पोती तो नहीं होगा, बेटा तो भी नहीं होगा, बेटी भी नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, पोता। मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। और क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर हम 14 में आते हैं। दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। जो दही वाली मंगम्मा में जो विवाद हुआ था, फिर लास्ट में उस सास से समझौता कर लिया था, क्योंकि रंगप्पा नाम का एक लड़का था, जो जुआरी लड़का था। वह रास्ता में डेली जब मंगम्मा दही बेच के आती थी तो डेली मतलब के रास्ता में जो पैसा कौड़ी और धन था मतलब अलग हो गया था। बेटा, बहू और पोता तीनों से क्या हो गया था, अलग हो गया था मंगम्मा। तो रंगप्पा को लगा कि तो अलग हो गया, अकेले हो गया। तो रंगप्पा जो मंगम्मा के पास जेवर जठिया जो भी था पैसा कौड़ी वह छीनने का कोशिश कर रहा था। तो उसका बहू इस बात को समझ लिया कि रंगप्पा है जेवर जठे जो भी पैसा मेरा सास से छीन लेगा। तो उसी से वो डर से क्या मतलब कि समझौता कर लिया था। दही वाले मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया, तो डर से कर लिया था, प्रेम से नहीं, मजबूरी से भी नहीं, शौक से नहीं। वो डर से कि रंगप्पा मेरा सास से सब चीज़ छीन लेगे, पैसा कौड़ी और धन ईसन जो भी है मतलब बंटवारा हुआ था वो सब छीन लेगा वो। इसीलिए वो डर से क्या कर लिया था, मतलब कि मिल गया था, समझौता कर लिया था। वो अपने बेटा को फुसला के मतलब कि वो अपने दादी के पास भेजी थी वो कि जाओ, मतलब कि डेली लेके आती थी पोता के लिए मिठाई। तो वह दादी से वो दादी के पास वो उसका माँ भेजी थी। तो जो उसी के बाद फिर लास्ट में मिलजुल कर रहने लगे। तो इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव 14 ऑब्जेक्टिव बताएं। कितना, 14 ऑब्जेक्टिव। और 14 ऑब्जेक्टिव जो सब VVI ऑब्जेक्टिव है। कौन ऑब्जेक्टिव, VVI ऑब्जेक्टिव है, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया। VVI ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। ये जो है समझौता क्यों कर लिया, तो ये 2021 में द्वितीय पाले में पूछा गया। 2021 में द्वितीय पाले में पूछा गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को जो भी देखे होंगे उसको पूरा अच्छा से याद हो गया होगा ऑब्जेक्टिव और समझ गया होगा। तो ये वीडियो को हम यहीं अंत करते हैं। उम्मीद है कि सबको अच्छा से समझ आ गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, बाय बाय।